आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली आप देखेंगे पीजीटी का भी रोस्टर सभी विषय के लिए आपका आ गया है। तो पीजीटी के रोस्टर आने के बाद आप सभी भाई लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे विषय का बता दीजिए कि कट ऑफ कितना रहेगा नए रोस्टर से सीटों की संख्या अब पता चलने के बाद। तो भाई मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि आप सभी का मैसेज का रिप्लाई तुरंत करना और उस टॉपिक पे वीडियो तुरंत बनाना ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैं वीडियो बनाता हूं सारा डाटा आपके पास सामने रख देता हूं ताकि आप खुद ब खुद समझ जाएं कि इस प्रकार से कट ऑफ होगा। हवाई कट ऑफ मैं आपको एक भी नहीं बताया हूं कि एक स्लाइड लाऊं और उसी में बता दूं कि इतना रहेगा उतना रहेगा, ऐसे नहीं बताया हूं। उसके पीछे मैं सारा रीजन, सारा तथ्य, सारा लॉजिक आपको बताने के बाद बताता हूं कि आप खुद ब खुद समझ जाएं कि उतना भाई रहेगा। तो इस वीडियो में आइए हम आपको मैं बता देता हूं संस्कृत का। जी हाँ मेरे भाई, संस्कृत का भी आप देखेंगे नया रोस्टर पीजीटी में आ गया है। तो संस्कृत में भी आप देखेंगे 206 सीटें आपकी बढ़ी है। तो 206 सीटें बढ़ने के बाद भी संस्कृत का कट ऑफ आप देखेंगे अब बहुत आपका नीचे चला जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 206 सीटें आपकी कम नहीं होती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट भी भाई आप देखेंगे कि बहुत आपको जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि आप सभी परेशान है कि कितने पे होगा, आप कट ऑफ एक अनुमानित बता दीजिए। तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं, लेकिन इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे आज शाम को ही आपका पता चल जाएगा कि किस दिन आएगा और किस समय पर आएगा। और उम्मीद है कि ये 22 के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि संस्कृत पीजीटी संस्कृत का कट ऑफ आप देखेंगे टीजीटी से भी कम रहेगा। उसका कारण क्या है, लॉजिक मैं सारा आपको बता रहा हूं। और एक बात और आप समझ लीजिए कि पीजीटी संस्कृत में स्टेट पास अभ्यर्थी केवल आपके 1398 ही हैं। 1398 ही अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 में संस्कृत विषय से पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें अब समझ रहे होंगे। और आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। ये सब मैं आपको पहले बताया हूं मेरे भाई, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये टीआरई 1 का कट ऑफ है, जहां पे स्टेट आपका नहीं हुआ था, तो उसका कट ऑफ संस्कृत का आपका जनरल का 41 से गया था, ये मैं आपको बताया हूं। तो टीआरई 1 के बाद आप देखेंगे कि ये स्टेट आयोजित हुआ संस्कृत विषय के लिए भी, तो उसमें आप देखेंगे कि 2444 आपके पास हुए, ये भी मैं आपको बताया हूं। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे कि 1046 फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट हुए, ये भी मैं आपको बताया हूं। उसके बाद टीआरई 2 का कट ऑफ क्या गया था वो भी मैं आपको बताया हूं। 78 आप देखेंगे ऑन रिजर्व मेल का गया था, ऑन रिजर्व फीमेल का आपका 73 उसमें गया था, ईडब्ल्यूएस का 72 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 गया था, एसी का 39 गया था, एसी फीमेल का आप देखेंगे 40 गया था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे कि 43 था, एसटी फीमेल का आपका 47 था, ईबीसी का 41 था। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो और कैटेगरी वाइज देख लेंगे, ईबीसी फीमेल का भी 39 था, बीसी का आपका यहाँ पे 44 था, बीसी फीमेल का 39 था, बीसीएल में अप्लीकेंट ही नहीं मिले थे। उसके बाद डिसेबल्ड वाला श्रेणी में आप देखेंगे फोर्थ का आपका 43 था, डीडी का आपका 50 था, ओएच का आपका 54 था। नीचे बढ़ेंगे तो और आपका है एमडी का आप देखेंगे 59 था, और फ्रीडम फाइटर का ये आपका 50 गया था। ये टीआरई 2 का है, मैंने ये सारा तथ्य आपको बताया हुआ है कटा। और उसके बाद आप देखेंगे ये रोस्टर पुराना वाला आया, तो इसमें तो संशोधन हो गया है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन स्लाइड में मैंने इसको भी आपको ले लिया है। ये सारा मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये स्टेट आयोजित हुआ टीआरई 1 के बाद, तो उसमें आप देखेंगे कि 2444 आपके पास हुए। तो उसमें टीआरई 2 में आपके पद आए थे 1046, तो ये सेलेक्ट हो गए इतना। ये सारा मैं आपको बताया हुआ हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1398 अभ्यर्थी यही ऐसे बचे हैं।
1398 अभ्यर्थी यही ऐसे बचे हैं जो पीजीटी संस्कृत में आपके अप्लाई किए हुए हैं। हालांकि इसमें से कुछ अभ्यर्थी परीक्षा भी छोड़ दिए होंगे, कुछ का और रीजन होगा, कम ही होंगे, 1398 से कम ही होंगे, लेकिन हम मैक्सिमम डाटा को लेके चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे TRE 3 की वैकेंसी आई, तो उसमें जब वैकेंसी आई तो 700 यहाँ पे 13 सीट था मेरे भाई। तो 713 सीट पे हम लोगों ने कंपटीशन निकाला था। तो आप देखेंगे ये 1.96 यानी हम 2 ही मान लेते हैं, 2 का आया था। तो उसके बाद तो अब सीटें आपकी बढ़ गई है, तो ये इसमें हमने नया स्लाइड को ऐड किया है, इससे यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे कि पुराना रोस्टर में आपका 713 सीट था, नया रोस्टर आया 919 सीट हो गया है। बढ़ी सीटों की संख्या आप देखेंगे 206 सीट आपका बढ़ा है। तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे अभ्यर्थी स्टेट पास TRE 3 में आपके 1398 हैं। तो औसतन अगर कंपटीशन निकाला जाए तो आप देखेंगे कि 1398 अभ्यर्थी हैं, 900 आपका 19 सीट है। तो एक सीट के लिए आप कंपटीशन आप देखेंगे 1.52 यानी 1.5 अभ्यर्थियों के बीच में हो जाता है, उससे कम ही रहेगा मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि 1398 सभी परीक्षा में बैठे होंगे, 10, 20, 50, 100 छोड़ भी दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद है मेरी ये बातें अब आप समझ रहे होंगे। आइए अंतिम स्लाइड पे फाइनली रूप से आप भाई यही देख लीजिए, यही रहेगा, इसी के आसपास में भाई रहेगा, इससे कम ही हो जाना है, अधिक नहीं होगा, क्योंकि फाइट भी तो आप देखेंगे ना ही के बराबर आपका पीजीटी संस्कृत में है। तो इसको आप देख लीजिए, अगर इसके आसपास में आपका है तो आप एकदम श्योर रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजल्ट आपका 2 से 3 दिनों में आएगा, तो वहां पे देखिएगा इसी के आसपास में आपका रहेगा। अगर पीजीटी संस्कृत की आपने परीक्षा दी है तो यूआर में आपका 60 से 65 नंबर है, तो बहुत एनफ है मेरे भाई, इससे आपका अधिक नहीं होना है, इसके बीच में आपका हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद वहीं और रिजर्व फीमेल की बात करें तो आपका 55 से 60 ही रहेगा। उसके बाद वही EWS मेल की बात करें तो ये आपका 58 से 62 रहेगा। EWS फीमेल की बात करें तो आपका 50 से 55 रहेगा। BC मेल की बात करें तो ये आपका 48 से 52 बहुत एनफ है। अब BC फीमेल के लिए 38 से 42 हो जाएगा मेरे भाई। EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आप देखेंगे 40 से 45 रहेगा, और वही EBC फीमेल का आप देखेंगे 38 से 42। SC का आप देखेंगे पुरुष के लिए ये 37 से 41, और ये उसके बाद फीमेल का देखेंगे तो 37 से 40, और ST का तो वो हाल होगा कि इसमें आप देखिएगा अप्लीकेंट ही आपकी नहीं मिलेंगे। डिसेबल्ड वाली श्रेणी मैंने नहीं ली है, तो वो आप इसी के SC ST के आसपास में मान सकते हैं, इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा मेरे भाई। तो ये संस्कृत का फाइनली रूप से आपका पीजीटी का अनुमानित लगभग सही ही कट ऑफ होगा, ये आप समझ लीजिए। तो अगर आपका इतना आ रहा है तो आप श्योर रहिए, रिजल्ट आ जाए कल आए, आपका सिलेक्शन होना ही है, इससे आपका ऊपर नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि सीटों की संख्या जब बढ़ी है इसमें, तो बढ़ी सीटों की संख्या में आप देखेंगे कि 713 से बढ़ के अब 900 आपका 19 हो गया है, तो उसका तो इफेक्ट सीधा पड़ेगा ना मेरे भाई। कैटेगरी वाइज मैंने सीटों की संख्या नहीं ली है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जा रहा है, हर कैटेगरी में आपका सीट बताऊं फिर कट ऑफ बताऊं तो वो एक लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप सीटों की संख्या न लेके डायरेक्ट इस प्रकार से समझ लीजिए, मैं सीटों की संख्या ध्यान में रख के ही आपका कट ऑफ बताया हूं कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें हैं, लिखा नहीं हूं लेकिन वो ध्यान में मेरे है। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और आप देख लीजिए पीजीटी संस्कृत आपने दिया है, इसके आसपास में आपका आ रहा है, 1 नंबर नीचे भी है, 2 नंबर ऊपर भी है। ऊपर वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर तो आप श्योर हैं। अगर नीचे भी आपका 2 नंबर आ रहा है तो वहां पे भी आप श्योर रहिए कि आपका हो ही जाना है। जो मैं आपको बताया हूं इससे 1 नंबर कम ही हो जाना है, ऊपर आपका नहीं होगा मेरे भाई। तो पीजीटी संस्कृत वाले हमारे भाई देख ले आपका किस कैटेगरी में है, आपके कितने अंक आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका भी हाँ ना में आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लॉजिकली और तथ्य के साथ सारा मैं आपको बताया हूं। आप देख लीजिए, इसी के आसपास में रहेगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।